नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिनागी है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि वाता प्रकृति के लोग जो होते हैं उनको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, या पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, या कफ प्रकृति के जो लोग रहते हैं उनको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या वाता प्रकृति वाले लोगों को भी उतना एक्सरसाइज करना चाहिए जितना कफ प्रकृति वाले लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऐसे नहीं है कि वात वाले इतना करेंगे, पित्त वाले इतना करेंगे, कफ वाले इतना करेंगे। एक तो यूनिवर्सल रूल है कि जो कफ वाले लोग हैं उनकी टेंडेंसी टू गेन वेट ज़्यादा रहती है, सो उनको थोड़ा इंटेंस वर्कआउट करना पड़ता है। और पित्त वाले जो लोग हैं वो मॉडरेट टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो वात प्रकृति के लोग हैं, एज़ यू नो, जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद में 3 तरह की प्रकृतियाँ रहती हैं। एक्चुअल में तो 7 प्रकृतियाँ हैं, जो कि कुछ डुअल कॉम्बिनेशंस हैं और कुछ मतलब साधारण प्रकृतियां हैं। पर क्या होता है कि अगर आप वात प्रकृति के लोग हैं, मतलब आपका जो कॉम्पोजिशन है, जो आपकी प्रकृति है, आप में एथर आकाश एलिमेंट जो है वो, और जो आपका वायु है, मतलब एलिमेंटल मीन्स पंच महाभूत जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो इन लोगों को माइल्ड एक्सरसाइज भी अगर करें तो काफ़ी बेनिफिट होता है। और अगर ये इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो ये इनके वेट लॉस का कारण बन जाता है। इसलिए जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको लिमिटेड ही एक्सरसाइज करना है। वात प्रकृति के जो लोग होंगे वो ज़्यादातर पतले होंगे, वो जो भी खाएं मतलब आप देखोगे मोस्टली पतले होंगे। उनमें एक टेंडेंसी रहती है कि वो वेट बहुत जल्दी लूज़ करते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। वैसे भी वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, और वो ये सिम्टम्स कुछ रहते हैं जो आपको खुद को ही बता देंगे कि यार इससे ज़्यादा मेरे को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, मतलब जिनकी बॉडी में बड़ी ज़्यादा हीट रहती है, या जिनका जाठर अग्नि जो मतलब पाचक रस हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। करना चाहिए, मतलब वात वाले लोगों से थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, बट मॉडरेट अमाउंट में एक्सरसाइज करना चाहिए। इंटेंस एक्सरसाइज की इनको भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद इवन कई लोगों को ऐसा भी माना गया है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज के बाद उनकी जो पाचक अग्नि है वो डिस्टर्ब हो गई या बहुत बढ़ गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसलिए होती हैं। अब पाचक अग्नि किसी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, अगर पाचक अग्नि बहुत कम है वो भी अच्छी बात नहीं है। पाचक अग्नि जो है, जिसको हम जाठर अग्नि कहते हैं आयुर्वेद में, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना वो बढ़ी हुई होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये बढ़ती इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर रिग्रेस एक्टिविटी करोगे तो वो आपके सिस्टम में हीट को बढ़ा देता है, और उसकी वजह से एक्सेस पाचक रसों का सिक्रीशन होने लगता है, मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका बहुत हाई हो जाता है। तो वो भी एक अच्छी बात है। मेटाबॉलिज्म जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे हम आग में खाना पकाते हैं, तो आग अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो खाने को पूरा जला देगी, और आग बिल्कुल कम हो, मतलब मंद अग्नि हो, या आग बहुत कम हो, तो आप देखोगे कि वो खाना मतलब पका ही नहीं, अनपका रह गया, अनकुक्ड रह गया। तो अनपका हुआ खाना भी हम नहीं खा सकते, और जला हुआ खाना तो हम वैसे ही नहीं खा सकते। तो यही कंसेप्ट है डाइजेस्टिव फायर का, कि आपने जो जाठर अग्नि है उसमें उतनी रखनी है जो कि बैलेंस्ड हो। तो पित्त वाले लोगों के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। अब आते हैं कफ वाले लोग। कफ वाले लोगों में देखा गया है, मतलब कफ मीन्स नॉट कॉफ, नॉट दैट, कफ प्रकृति वाले लोग, मतलब जिनमें पंचभूतों की मात्रा आप देखें तो उसमें पृथ्वी एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होता है, और जो जल तत्व है वो ज़्यादा रहता है। अब ऐसे लोगों का एक टेंडेंसी होती है कि उनको वेट गेन बहुत जल्दी होता है, वो थोड़ा सा भी खाएं तो बहुत जल्दी वेट गेन होता है। थोड़ा उनका सीडेटरी लाइफस्टाइल होता ही है जो इस प्रकृति के लोग रहते हैं। अब ऐसे लोगों में क्योंकि मंद अग्नि भी है तो इनको थोड़ा इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर वो इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये होगा कि उनकी डाइजेस्टिव फायर एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगी, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगा और वेट लॉस करने में भी हेल्प होगी और उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ बेहतर होएगी। बट
और वो सभी लोग जो इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले वो अपना चेकअप करा लें, क्योंकि एक्सरसाइज भी किसी तरह का खेल नहीं है। वॉकिंग तो सब कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चले, वात वाले भी, पित्त वाले भी, कफ वाले भी। योग में भी ऐसा है कि योग भी वात पित्त कफ वाले सब कर सकते हैं, क्योंकि योग का आध्यात्मिक ज़्यादा महत्व है और हेल्थ बेनिफिट्स तो ऑब्वियस हैं। तो उसमें योग एक ऐसी चीज़ है जो वात को भी शांत करती, पित्त को भी और कफ को भी, वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक्सरसाइज की, है ना। तो एक्सरसाइज जो है वो योग से बहुत बहुत अलग है। और एक्सरसाइज का ऐसा है कि जैसे आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, कोई मतलब दिल की बीमारी है, या बीपी की दिक्कत है, या फिर कोई एनीमिया का प्रॉब्लम है, या आपका किडनी डायलिसिस हुआ है, या कोई लीवर का दिक्कत है, या कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर मतलब किसी तरह का फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन हुआ है, तो इन सब लोगों को जो एक्सरसाइज करनी है वो बहुत सावधानी से डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करनी है। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपकी बीमारी को ठीक कर देगी। एक्सरसाइज किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। एक्सरसाइज एक लाइफस्टाइल है जो कि सबको करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत सबको करना चाहिए। पर एक्सरसाइज को योगा ना समझें। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहते हैं योग सबको करना चाहिए, और योग जितना करेंगे आप, उसका आपको बेनिफिट होने वाला है। पर ये जो एक्सरसाइज है, इसका जो बेनिफिट है वो स्पेसिफिक लोगों को ही होगा, और वो भी तब होगा अगर आप राइट मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज कोई भी चूज़ करने से पहले सारी की सारी एक्सरसाइजेस एक दिन में ही ना कर लें। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एक तो शाम के टाइम ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने का सुबह 10 बजे से पहले, तो उस टाइम पे आप करें एक्सरसाइज। और जब भी आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज यू आर द बिगनर, तो एक ही दिन में सारे की सारी एक्सरसाइजेज ना कर दें। बहुत धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाएं, ताकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, उन पे किसी तरह का कोई प्रेशर ना आए और बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्ड हो। सो ये थोड़ी सी बातें थी जो मतलब क्वेश्चन आती हैं जब कोई एक्सरसाइज के लिए बिगनर होता है, तो अगर वो इस तरह से शुरू करते हैं एक्सरसाइज तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं, तो आप एक सब्सक्रिप्शन बटन दबा सकते हैं, जॉइन का बटन भी ऑल्सो दबा सकते हैं, जो कि जब मैं आप नया कोई वीडियो बनाऊं तो आपको इंटीमेशन आ जाए कि हाँ, मतलब मैंने वीडियो पोस्ट किया है। और अगर आपके लिए वो जानकारी फ़ायदेमंद हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपना डे टू डे लाइफ में। सो खुश रहें। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।